फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीट 2020 14 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है उस पेपर एनालिसिस के कि जो आपके तीनों सेक्शंस थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था, और कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आपको पता है 13 सितंबर को एग्जाम हुआ था नीट का और आपका 14 अक्टूबर को भी हुआ है। तो अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो कौन सा पेपर आपका इजी रहा है, ठीक है। इन सब से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 14 अक्टूबर के एग्जाम की, कि जो 14 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, जो कल के दिन एग्जाम हुआ है, उस पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, टफ पेपर आपका नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। जो फिजिक्स थी एक्चुअल में 13 सितंबर को जो फिजिक्स थी वो ट्रिकी थी, थोड़ा सा लेंदी पेपर बनाया गया था। लेकिन 14 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो पेपर काफी इजी रहा है फिजिक्स का भी। हाँ, 7 to 8 क्वेश्चन थोड़े लेंदी और ट्रिकी रहे हैं, बाकी जो कितने जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब आपके इजी रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन से उठाए गए हैं मैं वो उनकी भी बात करूंगी। और मोस्टली जो कल के दिन जो एग्जाम हुआ है 14 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है, एनसीईआरटी की जो बुक है उन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल भी घुमाया फिराया नहीं गया, वहीं से एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठाई गई है, ठीक है। तो जिनने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी, कोचिंग वगैरह के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन की थी, उनका पेपर काफी अच्छा गया है। ऐसे ही अगर मैं बायो सेक्शन की बात करूं तो बायोलॉजी भी काफी इजी रही है। और अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी आपकी इजी टू मॉडरेट ही रही है। तो अगर कुल मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल इजी रहा है। कट ऑफ के ऊपर आपका इफेक्ट पड़ेगा लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 13 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम भी आपका इजी ही था, ठीक है। तो 2 to 3 मार्क्स तक का इफेक्ट आपका पड़ सकता है, इससे ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 13 सितंबर को ज्यादा थे, 14 अक्टूबर कल के दिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, ठीक है। अब देखिए मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से सेक्शन से चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स के, तो फिजिक्स के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, motion of system of particles and rigid body, electromagnetic waves, gravitation, optics, properties of bulk matter, dual nature of matter and radiation, thermodynamics, atoms and nuclei, behavior of perfect gas and kinetic, theory and electronic devices। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स के सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो कि केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट गए थे केमिस्ट्री के, सॉलिड स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉल्यूशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन, D and F block elements, hydrogen coordination compounds, S blocks elements, और आपका है हेलोकेनिस एंड हेलोरेंस, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कोहल्स, फेनोल्स एंड इथर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बायोलॉजी सेक्शन की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर किस टाइप के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, biology and human welfare, plant physiology, biotechnology and its applications, human psychology and ecology and environment। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पेपर का लेवल इजी रहा है, इजी टू मॉडरेट मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल भी टफ एग्जाम आपका नहीं रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कि कितनी जाने वाली है, तो ऑलरेडी जो मैंने वीडियो डाली हुई है, कट ऑफ आपकी अप्रोक्सीमेट वही तक जाएगी, बस 1-2 नंबर का आपका आगे पीछे हो सकता है।
ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल आपका रिजल्ट आने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।